लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। यहाँ कोई आदमी खड़ा बोले तो उसके बीच में मत बोलो, जो कुछ करना हो फिर बाद में साइड में जाके आप पीछे चर्चा कर सकते हो। कोई भी जब काम होता है, एक मंच होता है और मंच पे कोई आदमी बोलता है तो पीछे फिर जाके सलाह कर लेनी चाहिए। वो अल्लाह झगड़ाई करना ये समाधान नहीं होता है। 5-6 दिन से मैं इस आंदोलन का देख रहा हूँ। सुभाष जी मेघवाल, उनके साथ अन्याय हुई है। मैं किसी भी जाति से हूँ, धर्म से हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले इंसान हूँ। अगर आदमी ये सोचेगा मैं इंसान हूँ और न्याय की लड़ाई में मैं किसी का साथ दूं तो वो इंसान है। समाज नहीं देखे जाते हैं अन्याय में। अगर अन्याय में अपन समाज देखेंगे तो लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। न्याय की लड़ाई में जो सच्चे लोग होते हैं तब जाके किसी को न्याय मिलती है। मैं कल रात को दिल्ली था, 5-6 दिन से चल रहा था ये धरना। हम देख रहे थे, हमारी टीम देख रही थी, चल रहा है। हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम चल पड़ेंगे। लेकिन रात को मैं देख रहा था कि भाई सुभाष पे बर्बरतापूर्वक लाठियां चार्ज की जा रही थी। क्या पता जो पुलिस वाला लाठी बरसा रहा था वो उन अपराधियों का ही कोई मिला हुआ हो। अब यहाँ धरना चल रहा है तो यहाँ धरना चल रहा है और दुखद घड़ी है और किसी भाई की मौत हुई है, उस परिवार पर क्या बीतरी होगी। तो यहाँ कोई हंसी खुशी का माहौल थोड़ी है। गर्मा गर्मी तो होती है और जब गर्मा गर्मी होती है तो वो दायित्व होता है पुलिस का, प्रशासन का, अधिकारियों का कि शांतिपूर्ण तरीके से उस मामले को टैकल करें। अगर कोई लड़का, कोई क्रांतिकारी गुस्से में बोल जाए या कोई पुलिस वाला भी बोल जाए तो जो उनके उच्च अधिकारी हैं उनको संज्ञान लेके उस मामले को निपटाना चाहिए। आपने तो निपटाने के बजाय चलो भाई को गुस्सा आ गया, लेकिन भाई को, सुभाष को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि इनको किसी पुलिस की एजेंसी के आदमी ने इनको लताड़ा है, इनको गलत बात बोली है, तब इन्होंने सामने से बोला है। सुभाष भाई ने कल बोला तो इनको बोलना कोई ये रोज थोड़ी बोलते हैं। हम जन्म से जानते हैं, नहीं बोलते हैं, ऐसे आदमी नहीं है। इन्होंने बोला, इसका मतलब किसी ने इनको बेवजह छेड़ा है। और आप एक कान खोल के सुन लो, पुलिस वाले आपके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं और आप आपस में लड़ाएंगे और ये चाहेंगे कि धरना समाप्त हो जाए, इस मामले को निपटा दें। क्योंकि जो नेता है, प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं वो मिले हुए हैं और ये चाहते हैं कि आज नहीं तो कल आप आपस में लड़ मरोगे और यहाँ से चले जाएंगे और सुभाष को न्याय नहीं मिलेगा। हमें सबको एक होना पड़ेगा, एक एक बात का जायजा लेना पड़ेगा। अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ, मेरे से कोई बात ऐसी निकल गई वो आपको नहीं जमी तो मुझे साइड में ला के कह दो पुनिया जी इसमें थोड़ा सुधार कर ले। ऐसे सुधार होता है। सुभाष जी का नाम निकाल दिया तो आप दो भाई साइड में जाके कह दो अपन ऐसे करेंगे, 11 आदमियों की समिति बनाएंगे। बात तो तब होती है। ये तो बहुत बड़ी दुखद घटना है। अपनी आंखों के आंसू नहीं सूख रहे। जिस परिवार का जो लड़का गया उनमें क्या बीतरी होगी। हम यहाँ तमाशबीन थोड़ी बनने आए हैं। और मैं राजेश पुनिया, विधानसभा लक्ष्मणगढ़, ऐसे आंदोलनों को बहुत सिरे चढ़ाया है और मैं इस मंच से शासन और प्रशासन को चेताना चाहूंगा कि आप अपनी जो सुधार करना है और जो न्याय करनी है वो कर ले। ये बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाना आप बंद करें, नहीं तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, काकी का जड़ा गठ डाल जाना। और अगर आपको ये लगता है कि लाठी चलाएं तो हम खड़े हैं, आप चला के पता लगा लो। आपकी हमारी पर्सनल लड़ाई है क्या? अगर आपके आका कहते हैं कि जाओ लाठी चलाओ तो आप सोचो पहले आके कहाँ लाठी चला रहे हो। अरे हम तो मरे पड़े हैं। हमारे पे लाठी चलाना, आंदोलनकारियों पे लाठी चलाना, मरी हुई लाश पे लाठी चलाई है तुम लोगों ने, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा।
आपने मरी हुई लाश पे लाठियां चला दी। उससे गिरी हुई हरकत ये शासन और प्रशासन क्या करेगा इस झुंझुनू जिले का? कहाँ है इस झुंझुनू जिले के नेता? कहाँ है यहाँ प्रशासन? सड़कों में गड्ढे पड़े हैं, रोज पूरे झुंझुनू जिलों में बलात्कार हो रहे हैं। नवलगढ़ में अभी 2 महीने में 3 बलात्कार हो गए। रोज यहाँ चोरी की, झुंझुनू में चोरी की घटनाएं हो रही हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सरेआम मर्डर हो रहे हैं। और जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों पे तुम बर्बरतापूर्वक लाठियां चला रहे हैं। और हमारे भोले ढाले जो भाई हैं उनको आपस में तुम लड़ा के इस आंदोलन को समाप्त करना चाहते हो। अरे आंदोलन को समाप्त मत करो, न्याय दो। यहाँ का जो डेलीगेशन है, यहाँ की जो संघर्ष समिति है 5-10 आदमियों की, इनके परिवार के जो लोग हैं, 7 दिन से जो भाई बैठे हैं, उनसे सलाह करके और इनकी जो मांग है उन पे आके चर्चा करो। लाठियों पे मत आओ, लाठियों पे मत आओ। जो घर का, अपने घर का कुत्ता होता है ना, और वो रोटी खाता है वो भी नहीं काटता। इस गरीब जनता की जो जीएसटी जाती है, जो कमीशन जाता है, जो टैक्स जाता है, उस टैक्स से तुम्हारी तनख्वाह आती है और हम पे ही तुम लाठियां उठाते हो। एक कुत्ता भी घर का 2 टुकड़े खा के वो भी मालिक को भौंकता नहीं है। कल देखा है वो वीडियो, करोड़ों लोगों ने देखा है, करोड़ों लोगों ने देखा है। मैं दिल्ली में खड़ा देख रहा था, पीछे 5 आदमी आके खड़े हो गए, बोले भाई साहब ये ऐसे, ये कहाँ बांस बजवा दिए, ऐसे कैसे कर रहे हैं निर्देश लोगों पर। मुझको ये हमारे भाजपा सरकार है राजस्थान में, इसलिए हो रहा है। तो हम किसी पार्टीबाजी की बात नहीं करते। सारी पार्टियों के नेता यहाँ आएंगे, कांग्रेस, बीजेपी सब आएंगे। ये मंच है केवल भाई सुभाष मेघवाल को न्याय दिलाना है। हमें कोई जातिवाद, कोई कुछ नहीं करना है। मैं जाति से जाट हूँ, लेकिन मैं सनातनी हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले भाइयों इंसान हूँ। इंसान, मैं इंसान हूँ। अगर कोई इंसान है तो वो न्याय की बात करेगा, अगर इंसान नहीं है तो फिर राजनीति की बात करेगा और आपस में लड़ाने की बात करेगा। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, आज ये मौका ज्यादा बोलने का नहीं है भाइयों। अगर आप लोगों ने दोबारा लाठी चलाई तो काकी का जयराम याद दिला देंगे, याद तुम्हारी पुश्ते याद करेंगी। अपने आकाओं को पहले बता देना, लाठी चलाने और लाठी चार्ज करने से पहले हमने भी लाठियां चलानी सीख रखी हैं, सारी परीक्षाएं पास कर रखी हैं। भूल मत कर लेना दोबारा। अगर दोबारा लाठियां चलाओगे तो दोबारा चलाना भूल जाओगे। ये मैं चेताना चाह रहा हूँ शासन प्रशासन को, और अपने आकाओं को बोल दो कि सुभाष मेघवाल को न्याय दिलाना पड़ेगा। और यहाँ सर्व समाज के लोग आएंगे, जो न्याय प्रिय बात है वही चलेगी, तुम्हारी लाठी नहीं चलेगी। हम और हमारी टीम आपके इस न्याय के जो संघर्ष है इसमें हम आपके साथ हैं। जय हिंद, राम राम साहब। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की